वेलकम दोस्तों। आज मरुदुराम हम राष्ट्रपति का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर सकते हैं। आर्टिकल 108 के संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा की लोकसभा में किसी बिल पर या विधेयक पर विवाद होने पर संयुक्त प्रधानमंत्री के कहने पर, मंत्रिमंडल के या कहने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। आर्टिकल 108 के तहत आर्टिकल 80 यानी अनुच्छेद 180(3) के अनुसार 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त व्यक्ति करते हैं। यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं जो खेल, कला, वाणिज्य, विज्ञान से संबंधित हैं, जो व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं जो हमारे देश में, तो उनको 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 123 के अनुसार आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति को ये अध्यादेश जारी करने का शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने का अध्यादेश राष्ट्रपति के या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के कहने पर या प्रधानमंत्री के कहने पर, जो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है उसके कहने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इस अध्यादेश का नियम 6 महीने तक लागू रहता है। जिस कोई कानून होता है या बिल होता है उसे विधेयक को 6 महीने तक लागू होता है और अध्यादेश को 6 महीने लागू होने के बाद जब संसद खुलेगी तो उसे इस संसद में बिल को पास करना होता है। बिल पास करने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वो बिल सर्वमान्य लागू हो जाता है सदा के लिए। और राष्ट्रपति बोथर के अनुसार समाजदान की शक्ति की है। मतलब किसी उस न्यायालय में अगर दंड दिया जाता है, कठोर दंड 1 साल का दिया जाता है, राष्ट्रपति के लिए समय याचना की जाती है। आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति चाहे तो 1 साल 2 साल का जो दिया गया सजा उसे 1 साल में कर सकता है या उसे नहीं कर सकता। ये राष्ट्रपति पर निर्भर है। या अगर राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी उसे क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को उसे उम्र कैद में बदल सकता है। इस तरह की आर्टिकल 72 में तय दिया गया। और राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास सैनिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति तीनों सर्वोच्च सेना का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के अनुसार ही सर्वोच्च सेना का देख रेख में होती है। राजनीतिक शक्तियाँ, देश में जो भी विदेशों से संबंध, हमारी मैत्री संबंध संधियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के आधार पर होती हैं। पर इसमें मुख्य कार्य तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होता है, राष्ट्रपति के आधार पर ही होता है। और राष्ट्रपति भारत के बाहर जो अलग अलग देशों में, अमेरिका, महाराष्ट्र, ब्रिटेन में और जो इंग्लैंड में जो हमारे राजदूतों को नियुक्त करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं। आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक, अगर 110 के तहत धन विधेयक लाने होते हैं, अगर संसद धन विधेयक लाती हैं तो आर्टिकल 110 के तहत राष्ट्रपति के पास पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी, फिर धन विधेयक को लाया जा सकता है। आर्टिकल 110 के अनुसार आर्टिकल 117(3) के अनुसार सचिव निधि में करने वाले धन विधेयक, आर्टिकल 117(3) के अनुसार दिया गया। आर्टिकल 117(3) सचिव निधि में करने वाले विधेयक, मतलब आर्टिकल 117(3) के अनुसार अगर सचिव निधि में जो धन है, जो टैक्स आता है पूरे देश के, उस टैक्स को अगर हम निकालना चाहते हैं, उसे खर्च करना चाहते हैं देश के विकास के लिए, तो संसद में पहले बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति अगर अनुमति देंगे तो हम ही सचिव निधि से धन निकालेंगे और राष्ट्रपति को सचिव निधि से धन निकालने का कारण भी बताना होगा। इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर ही सचिव निधि से हम धन निकाल सकते हैं। और आर्टिकल 304 के अनुसार आर्टिकल 304 के अनुसार राज्यों और 2 राज्यों, अगर 2 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य जो संबंध हो गए हैं उनको संबंधित करने के लिए नियमित करने के लिए राष्ट्रपति में सहयोग करेगा, या उसमें कोई परेशानी होगी तो राष्ट्रपति नियमित करेगा। तो ये आर्टिकल 304 दिए गए हैं। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के बारे में हमने विधेयक शक्तियाँ पढ़ ली। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।